औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप मेरे मालिक के इज़्ज़तदार अज़ादार सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। थके हुए तो नहीं बैठे हो? ज़िक्र के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। शाम वाली पाक मखदूमा के सदक़ा में मालिक तमाम जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं, अबू जान समेत, मकसूद जाफ़री समेत, मेरी वालदा समेत और भी जहाँ मोमिनीन बीमार हैं, मालिक तमाम को सेहत सलामती अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटी अता फरमाए। बड़े सरदार साहब को मालिक मज़ीद सेहत अता फरमाए। आप जितने अज़ादार बैठे हैं, पिंडी घेब से लेकर इस्लामाबाद तक के सादात अज़ादार तमाम की दुआओं को सैयदा शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, शोहदा के दर्जात को मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, सरदार अली इमरान खान साहब का हुक्म था, आपकी ज़ियारत होगी। बड़े बड़े अज़ादार सादात तशरीफ़ फरमाए, सारे मेरे अपने मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ फरमाए। आपकी क्या बात है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आप मुस्कराते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहेंगे इंशाअल्लाह। आज मेरा यकीनन सबके इल्म में है, 1400 साल हो गए हैं कुरान को अल्लाह ने नाजिल किए हुए। लोगों ने पता नहीं कुरान के साथ क्या क्या किया। कुरान भी एक अल्लाह की मज़लूम किताब है। जो जो मज़लूमियत आले मोहम्मद के पास है वो कुरान के पास भी है। और अमीरुल मोमिनीन ने जब एक हज़रत अम्मार यासर ने अली से कहा कि या अली, जो आपने कुरान जमा किया है तो आप वो कुरान जारी करें, आप खामोश क्यों हैं और आप खुश भी हैं। फरमाया दुनिया कुरान के साथ जितना भी कुछ कर ले ये फिर भी मेरी विलायत बताएगा। इन हाथों को सैयदा सलामत रखे। मुर्शिद फिर अब्बास साहब सरकार, ये जो हाथ फैल गए हैं, पिछले सरदार बिराजी बैठे हैं, इधर वाले जवान थोड़ी मोहब्बत करें मेरे बच्चों। आप जियो जनाब, भाईजान मौला आपको सलामत है। मलिक साहब, मैं फिर आपको मौला सेहत दे। फरमाया ज़माना कुरान के साथ जो मर्जी कर ले ये फिर भी अली की विलायत ज़रूर बताएगी। एक तो अगले मोहल्ले में नहीं बैठते, ये एक क्लास होती है तो यहाँ फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। और सरकार मुस्तफ़ा इतने मुअज़्ज़ज़ीन मेरे मोहसिन बैठे, कसम से मैं एक शख्सियत का नाम लूँ 60-70 मिनट लग जाएंगे। इतने मेरे अपने बैठे हैं सारे, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, सबको सलाम कर रहा हूँ, मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदक़ा में इमाम ज़माना आपको सेहत, ज़िंदगी, इज़्ज़त मज़ीद अता फरमाए। आपका होना ही हमारा होना है, आप हैं तो हम हैं ना सर। और सरकार मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात थे उसमें जो यूनिवर्सल मैसेज था जहान पूरी कायनात के लिए, वो यही फरमाया था, इन्नी तारिकुन फ़िकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतराती अहलो बैती। फरमाया मैं मोहम्मद तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या शाम के टाइम लोग मिल गए हैं यार, हाथ साथ उठाया करो। खैर शर्माते नहीं, आप जवान आदमी हैं यार, आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह जी, दो हम वज़न, बिस्मिल्लाह जी, छेड़ के छोड़ना नहीं है, इससे ज़्यादा दाद नहीं मांगनी मैंने, इससे कम नहीं करनी, इतनी काफ़ी है, मैं आपके साथ हम सफ़र हूँ।
फरमाया दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, हम वज़न। ये सकलैन, ये अरबी में तस्निया का सीगा है, तस्निया बनता ही बराबरी पर है। जिस तरह ज़ोहरैन, दो बराबर की नमाजें, मारा जल बहरैन, दो बराबर के समंदर। चलो आपका जुमला, आप बल्कि जुमला नहीं है तो आ जाता है। इधर वाले सर भी मारो तो ऐसा ही है, मेरे सर मारने से कुछ नहीं होता, ना बोलने से कुछ अली को फ़र्क पड़ता है। चलो अगर आपने छेड़ दिया तो फिर यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। हाय हाय हाय। अल्लाह कहता है मैं वो अल्लाह हूँ जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए, फिर दोनों समंदर मिल भी गए, फिर दरमियान में पर्दा भी रहा। एक दो, क्या फायदा उस हाथ का जो चावल खाए और अली को सलामी ना कर सकेगा? उसे आना ही नहीं चाहिए मजलिस में। जा जो नखरे से मजलिस सुने वो ना करे, गुनाह होता है। समझ के भी जो बंदा यूं यूं कर रहा हो पीर जी, फिर दुख ही लगता है ना जी। अल्लाह कहता है कि मैंने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। तू अल्लाह है, तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, तू कौन का मालिक है। दो समंदरों को मिला देना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। फरमाया आगे पढ़, बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, दोनों मिल भी गए, फिर पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा और मोती भी निकले। आपका हाथ मेरी टेक बन जाता है भाईजान। ये जो हाथ उठा रहे हैं इन हाथों को मैं सुभान अल्लाह। जो कुरान समझ गए उनके क्या कहने, जो नहीं समझ सके उनके लिए बात खोल देते हैं। उसे जरूर सानू फड़वाना होता है, आप पहले ही समझ जाया करो। तफसीरें दो हैं, रिवायत एक है। शिया मजहब में भी, अहले सुन्नत भाइयों के पास भी। उनकी तफसीर दुर मंसूर में है, तुम्हारी मजमुअल बहरैन में है कि सरकार मुस्तफ़ा ने मस्जिद के मिंबर पर बैठकर इन्हीं आयात की तिलावत की कि अल्लाह ने फरमाया मैंने दो बराबर के समंदर मिलाए, दरमियान में पर्दा रखा, फिर मोती भी निकले। एक बंदा मस्जिद में उठा, उसने हाथ बांधे बिला तस्बीह और सरकार से गुजारिश की, या रसूलल्लाह आप तो सब कुछ जानते हैं, ज़रा हमारे लिए वजाहत फरमाएं, मल बहरान, मल हिजाब, मल लोलो वल मरजान, वो दो समंदर कौन है, पर्दा कौन है, मोती कौन है। फरमाया सुनो, इन्ना अलीयन वल फातिमाता बहरान अमीकान मिनल इल्म व अनल हिजाब। क्या लोग मिल गए हैं। इमाम ज़माना इस कौम की हिफाजत फरमाए, इमाम ज़माना के साए में रहे हुसैन का मातमी, अली वलीजुल्लाह पढ़ने वाले। हाथ बुलंद करो, थोड़ी ज़हमत कीजिए। हैदरी फरमाया एक समंदर का नाम है अली, दूसरे समंदर का नाम है मेरी बेटी सैयदा। ढेर सारी जगहों पर मलिक साहब मुर्शद हमने ये जुमला मैंने पढ़ा है, लेकिन बच्चे नहीं पहुंचते। खुदा करे अब सोशल मीडिया यार, जो गेम्स बच्चे खेल रहे हो हमें खेलनी नहीं आती। पता नहीं ज़माना कहाँ तक जा रहा है, आगे कहाँ तक जाएगा। ये जितनी भी तरक्की करे हमारा फ़ायदा हो रहा है। ये रास्ता आसान हो रहा है तेरे 12वें का, कल को कोई चूं चा ना कर सकेगा कि हमें पता ही नहीं था। ये रास्ता आसान हो रहा है, तो चलो हम उस तरक्की के साथ शामिल तो हैं ना। अब हमारे पास भी सब कुछ है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, चल ही नहीं सकते हैं। तो इस पढ़े लिखे ज़माने में जो यहाँ पहुँचा, कब्र में जाकर अली के सामने उसकी गवाही दूंगा। जो ना पहुँचा उसके लिए बात खोलेंगे, नाराज़ नहीं होऊंगा। या रसूलल्लाह एक समंदर तो अली, दूसरा समंदर आपकी पाक बेटी सैयदा, तो या रसूलल्लाह दो दरमियान में पर्दा है, वो कौन? फरमाया मैं मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। फरमाया जब भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, जिस जगह भी मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, मैं हुक्म खुदा से मुस्तफ़ा किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रंग ढंग में मैं दरमियान में होता हूँ। लड़ाई नहीं है, शौक जो है तुम्हें कि हम आले मोहम्मद जैसे हैं, मैं तेरा शौक पूरा करता हूँ, पर एक काम करके दिखा, फिर मैं मानूंगा तू भी हम जैसा है। क्या? अब मैंने उर्दू में जुमला नहीं कहना, उर्दू में मुझे मजा ही नहीं आया। क्या काम कर? अपने सौरे नू दरमियान च बिठा, फिर प्यू बन के दिखा। जिसकी छत पे अलम था उसने हाथ ना उठाया तो अच्छा ना लगा, जो हाथ उठ गए हैं जिसकी छत पे अलम है।
एक बारी ज्यादा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। आपके क्या कहने हैं? बेशुमार बेशुमार करने। और ये भी उन्होंने ठीक कहा है, वैसे आपको धोखे की मंडी में मार दिया है हमने। बात उनकी ठीक है कि तुम अली से मोहब्बत करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये आधी हदीस है। सार मारो तो भी आधी है। गिरबान खोल के हम चौक में खड़े होते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, अली से मोहब्बत करते हैं, ये धोखा किया गया तेरे साथ। वरना चलो मेरे साथ नजफ अमीरुल मोमिनीन आपके मुर्शिद अली शहनशाह की जरिए मुबारक के ऊपर सरकार मुस्तफ़ा की हदीस लिखी हुई है। रसूल फरमाते हैं या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। ये वो हाथ हैं जो कशकोल बन गए हैं सैयदा मखदूमा की पाक बारगाह में। हैदर थक जाओगे यार, शाम का टाइम है, जिसमें थोड़ी ताकत है ऊंचा बोले हैदरी। आप जीते रहें, आज़ादार सादात सलामत रहें। जो मुस्करा रहे हैं कभी दुख ही ना देखें, जो मुंह बना के बैठे थके हुए होंगे। पानी 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 पेश कर पहुंचाओ। खैर कोई मसला नहीं, सबील करनी चाहिए। इसी तरह सकलैन, एक दो, करीब आओ ना यार, वहीं पे खड़े हैं ना। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, कि मैं तुम में दो बराबर की हम वजन चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये तस्नीया है, जिस तरह उन्होंने आगे बात की तो मैंने आयत पढ़ दी। बहरैन, ये भी तस्नीया है, दो बराबर के समंदर। ज़ोहरैन, दो बराबर की नमाजें। हसनैन, दो बराबर के हसन। भाईजान मज़ा नहीं आया ना? नहीं आया ना? अच्छा मैं कर देता हूँ जी। नहीं आया चलो आपको कैसे आएगा? हसनैन, दो बराबर के हसन। हुसैन मौला का नाम भी हसन है। हाँ, ये तो फिर मदीने वालों ने कहा कि या रसूलल्लाह हमें पता ही नहीं चलता बड़े से मुखातिब हैं या छोटे शहजादे से। फिर करीम करबला का नाम रखा हुसैन। हुसैन का मानिए छोटा हसन। पता नहीं कितना बड़ा है अली का बड़ा बेटा कि जिसके सामने हुसैन भी छोटा हो जाता है। आपके क्या कहने सरकार? इसी तरह मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं मोहम्मद तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये तेरे बड़े लाडले होते हैं आज़ादार मौला, इनकी इज्जत हमने पढ़ी है, हमारे भी इन्होंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी, लेकिन फरिश्ते भेज बात बड़ी है। हो सकता है इनका मूड ना बने, लेकिन मैं तो मचल रहा हूं ना फिर, वरना मैं यहीं पर मसह पढ़ दूंगा। रसूल फरमाते हैं कुरान भी मैं छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत भी मैं छोड़ के जा रहा हूं। यानी कुरान भी मुस्तफ़ा का तरका है, अहले बैत भी मोहम्मद का तरका है। तारिक रसूल है ना, इन्नी तारिकुन के मैं छोड़ने वाला हूं, जिनको छोड़ा वो कुरान और अहले बैत है। जो चीज़ें दो चार मैं छोड़ के जाऊंगा वो मेरा तरका है। रसूल फरमा रहे कुरान भी मेरा तरका है, अहले बैत भी मेरा तरका है।
बदबूदार बंदा, तू मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता है? ओए अल्लाह जाने मोहम्मद का अल्लाह के साथ रिश्ता क्या है। कुरान किताब अल्लाह की है, तर्का मोहम्मद का है। जो पहुंच गए हो उन्हें मेरी तरफ से वाहवाह है जी। अहले बैत भी मोहम्मद का तर्का है। आपका हाथ बुलंद हो गया, मेरा हौसला बुलंद हो गया जी। बिस्मिल्लाह। कुरान भी मोहम्मद का तर्का, अहले बैत भी मोहम्मद का तर्का। मेहनत करने को दिल ही नहीं करता जब मेहनत की कीमत ही ना मिले, फिर वो सारी बातें याद है जिन पर दाद मिल जाती है। कुरान भी मोहम्मद का तर्का है, अहले बैत भी मोहम्मद का तर्का है। जो चीजें मैं छोड़ के जाऊंगा वो मेरा तर्का है, तो उनके वारिस मेरी औलाद है। वाह 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 वाह। भी मैं 1 रुपया भी छोड़ के जाऊं तो वो मेरा तर्का है। औलाद वारिस है, वो उनका विरसा है। सादात बैठे हो, सैयद इस जुमले पे ना बोले तो कयामत के दिन मैं बीबी को शिकायत लगाऊंगा। बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो आपकी शान सुन के जाफर को वाही ना कर सके। उम्मती मेरे भाइयों, मैं इनसे दाद छीन लूंगा। कुरान भी मोहम्मद का तर्का, अहले बैत भी मोहम्मद का तर्का। वारिस होती है औलाद, रख मौलवियों के सरों पे कुरान और इनसे पूछ, जब मोहम्मद मुस्तफा शहनशाह ये दोनों चीजें तर्के में छोड़ के जा रहे थे तो मोहम्मद की अकेली वारिस थी हुसन की मां। कुरान की वारिस भी बतूल। हाथ नीचे न करना, भी बात आगे है। अहले बैत की वारिस भी बतूल। यही वजह है कि मुबाहला के मैदान में जब 5 चल के गए, सैयदा आगे अली पीछे, मैंने कहा या अली जौजा है आपकी, आगे चलते। अली कहते आज शौहर जौजा बन के नहीं जा रहे, वो वारिस है, मैं विरसा हूं। आपको मौला इज्जत दे यार, जो हाथ सैयदा की शान में फैल गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, फिर कह देते हैं आपको वाह वाह सारी सरकार जिन्होंने खरीद लिया है कि हमने तो कोशिश की है। चक्की चलाने वाली बतूल जिसे याद है, उसे क्या पता हसन की अम्मा क्या है। नाराज भी नहीं होना है तो बेशक हो जाए। जब भी सैयदा के दिन आते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं, चक्की चलाना सीरत बतूल है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है। बेवकूफ जाहिल लोग हैं। ये चक्की चलाना बतूल सैयदा मखदूमा की सीरत नहीं है, वाकया है। जब अभी तक सीरत और वाकया नहीं पहुंच सका तो आपने सुनी क्या है मजलिस है यार। हमने आपको सुनाई क्या है, कसूर हमारा भी है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा भी है। जिस तरह बकरियां चलाना शान मुस्तफ़ा नहीं, वाकया है। वो शहनशाह थे, उन्होंने बकरियां चरा ली होंगी, चरा ली, उनको कौन रोके। उसको फजीलत ना बना, वाकया है। मैं क्यों आया हूं खोड़ में हुक्म की तामील में मजलिस पढ़ने, तो मैं आपसे भी मिला, दोस्तों से भी मिला, खाना खाया, चाय पी, पानी पिया, बच्चों से मिला। तो जिसने मुझे मुर्शिद खाना खाते देखा उसने कहा जाफर खोड़ खाना खाने आया था। नहीं नहीं वो चाय पीने आया था, नहीं नहीं वो किसी से मिलने आया था। मैं कुछ करने नहीं आया, मैं मजलिस पढ़ने आया हूं। ये 4-5 वाक़ये थे जो हो गए। मैं फेफड़ा देने लगा हूं, मुझे फेफड़ा चाहिए। और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने जनाबे सैयदा। और याद रखे सारा जाहिल जमाना कभी भी मखदूमा चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। मिल गए ना वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। पूरे 25 मिनट लगे मुझे आपको ढूंढते हुए। आपका हाथ मेरी दुआ है। एक बार जिसका फेफड़ा काम करते एक बार ऊंचा बोलो हैदरी। मैं फिर कहूं
वक्त इतना नहीं है। चले आगे जी, ठंडे हो जाते हो ना, मैं यहाँ ले जाता हूँ फिर आप नीचे चले जाते हैं। मसाइल है ना, बड़े होते हैं। कभी भी सैयदा चक्की ना चलाती। हाय हाय हाय, अगर खाने वाला हाय हाय, किस मकाम पे खड़ी है हसन की पाक अम्मा, बताने पे आए तो शायद आप उठ के चले जाएं। आए जनाब, आए जी, आए जी, वेलकम वेलकम वेलकम, आओ बिस्मिल्लाह। आपके इंतज़ार में हो ना सरकार, तो वजह रख यार। सरदार बाबर मुमताज़ साहब अस्पताल में सैयदा के नालैन के सदक़े में मौला सिफाए कुमल आवाज़ लाता है। याद रखना, इसी तरह रसूल फरमाए इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, वहीं पे खड़े हैं। मैं तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, आम बंदे का बराबर नहीं है ये, बाबा मुस्तफ़ा का बराबर है। या रसूलुल्लाह कौन है? दो चीज़ें फरमाए, अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत, ये बराबर है। आप सारे कहेंगे कि जाफर ठीक कह रहा है, ना मुझ पर यकीन है, अपनी मर्जी के आलम से पूछना कि अहले बैत और कुरान है बराबर, और अहले बैत में अली हैं। वाह 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 वाह, इसी तरह सारे बोल पड़ते तो मेरा दिल लग जाता, पहले भी लगा हुआ है। अहले बैत में अली हैं भाईजान, वो जो सरकार ने चादर ततहीर का खीमा लगाया था और उसमें 5 हस्तियां जमा हुई थी, और सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, मेरा अल्लाह यही मेरी अहले बैत है, उनमें अली हैं। चलो मैं आपको शायद बात भूल गया तो मैं याद करवा देता हूँ कि जब चादर ततहीर के सरकार ने ओढ़ी, हसन मौला भी है अगर पहाड़ और धन कीमत न दे, पहले कौन से धन पढ़ पढ़ के हमने फैक्ट्रियां बना ली हैं, फिर जिसको पसंद करते हो सुनी रखो, ना शान में तकलीफ हो ना जनाब को मसला बने, कीमत मिल गई तो कब्र तक मुलाजिम। ये मिंबर पर मेरा ऐलान है। रसालत माप चादर सैयदा के अंदर हसन मौला आ गए और क्या कहा, या मोइनी अशमोइंदा के राय हाथन ये बतन का अन्ना राय हाथ तो जद्दी रसूलुल्लाह, अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने इशारा फरमाया, वो मेरी चादर के नीचे तेरे नाना तशरीफ फरमाए। हसन मौला चादर के बहरे और क्या फरमाया, या जद्दा हो आताज़नुली या नदखुला माँ का तहत हाज़िल किसा, नाना जान मुझे भी इजाज़त है मैं भी इस चादर में आपके साथ आ जाऊँ। क्या मकाम रखती है हसन की पाक अम्मा की पाक चादर, जिसमें हसन को आने के लिए भी पूछना पड़ता है। सुभान अल्लाह, हाथ बुलंद होना चाहिए था जो अकीदे वाले लोग बैठे हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हाय हाय भाईजान मेहरबानी। हसन मौला भी चादर के अंदर, हुसैन मौला भी चादर के अंदर, अली शहनशाह भी चादर के अंदर, हस्तियां हैं 4। जोतोई साहब की आमद की खिदमत में एक रुबाई पेश है। बिस्मिल्लाह। न खलाओं में ढूंढ मुझे न कसरों में तलाश कर, जो चढ़े हुए हैं सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर। मेरी नुत्क में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। मौला आपकी जिंदगी करे जी। आगे चलें जनाब, देख ले मैं 2 3 4 काम इकट्ठे कर रहा हूँ। उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है ना जी, ये भी मेरे मौला के हुबदार हैं, आज़ादार हैं, सादात हैं, उनका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना हम, क्योंकि जिस दिल में अली रहता है उसका एहतराम बड़ा है। अल्लाह को मेरे बदन के साथ नहीं कि ये नहीं जलाएगा, वो जो दिल में अली रहता है ना, बस उसकी वजह से हम भी बचे हुए हैं। वरना वो बेनियाज उठा के फेंक देगा। इधर वाले दांत थोड़ी दे दे, मैं जरा ज्यादा देख रहा हूं कि क्यों नहीं बरकत पड़ रही। इधर कौन फंस गया बेचारा गरीब। शाग ना
बिस्मिल्लाह जी। अब 4 हस्तियां चादर के अंदर हैं, फिर कह रहा हूं बाबा जी कीमत चाहिए, मांग रहा हूं यार, हाथ बांध रहा हूं। मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, सैयदुल शुहदा, सुल्तान का 4 हस्तियां हैं। सरकार मुस्तफ़ा क्या है? मैं सुनता तो बड़ी दाद देता, अभी नहीं, आगे। रिसालत माप जो है वो कायनात में नहीं है, कायनात पे हैं। वाह 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 वाह। कायनात में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो हसन के नाने की रिसालत हो, विलायत हो, नबूवत का एहसा करे, घेराव करे। इसलिए रहमत लिल आलमीन, आलमीन पे रहमत में नहीं। अली शहनशाह क्या है? अली मेरे मौला क्या है? चलो छोटी सी बात करते हैं। इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम, में नहीं। में इतनी गुंजाइश नहीं कि अली की विलायत का एहसा करे। हसनैन शरीफैन करीमैन क्या है? हुज्जत अलल आलमीन, आलमीन पे हुज्जत, में नहीं। बड़ी बात है। वाह 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 वाह। मुझे शहीद मोहसिन नकवी साहब अल्लाह मकामों कहते थे, जब मजमन जिस बात पर दाद ना दे खुद को दे लिया कर, ताकि अंदर का खतीब मुतमैन रहे, उसे बेचैन करके मिंबर से ना उतरा कर। या तो वाह 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 वाह, आपकी जान छूटी। हुसैन की इज्जत की कसम है, मुस्तफ़ा भी कायनात पे, अली शहनशाह भी कायनात पे, हसनैन शरीफैन भी कायनात पे, में नहीं। चूंकि में इतनी गुंजाइश नहीं। कितनी वुसअत है सैयदा तेरी पाक रिदा में, जो 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 कायनात पे है वो आपकी चादर में है। वाह 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 वाह। अब बोले हैं मेरे साथ खौर, अब बोला है मेरे साथ जनाब फतेह जंग, पिंडी के आज़ादार हुसैन के। हैदरी सलामत। जो हाथ खुश बैठे हो, थोड़ा थोड़ा दे हाथ हिला लो ऐसे। सैयद आपके हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। दिल से दुआ दे रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है। जो जो कायनात पे है वो सैयदा ताहिरा मखदूमा मुअज़्ज़मा की चादर में है। अब 4 हस्तियां बड़ी चादर के अंदर तशरीफ फरमाए। आयत नहीं आ रही, जिब्रील नहीं आ रहा, कुरान नहीं आ रहा, खुदा खामोश है। मालिक आले मोहम्मद आपको हौसला अता फरमाए जी, जितनी वो अता फरमाए उतनी बर्दाश्त भी अता फरमाए। अब जैसे सैयदा चादर के करीब आई और बीबी ने कहा, या अबता हो आता खोला माकुम ताता हाजल किसा, बाबा जान मुझे भी इजाज़त है, मैं चादर के अंदर आपके साथ आ जाऊँ। रसूल ने बेटा जल्दी तशरीफ लाइए, इंतज़ार मुझे थोड़ा है, आयत को है। अब जैसे मखदूमा चादर के अंदर तशरीफ लेके आई, अब जिब्रील ने बोला, या रब्बे मन तहत हाजिल किसा, परवरदिगार ये कौन है चादर के नीचे? अल्लाह ने कहा, व इज्जती व जलाली। अल्लाह कहता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं आपको समझा नहीं सकता, आप पर शिकवा नहीं है, मैं समझा नहीं सकता कि अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खा रहा है। पूरे कुरान में उसने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। बेटा मैं होता तो उड़ जाता। यहां पर वो कह रहे मुझे मेरी इज्जत की कसम। मालिक आज इज्जत की कसम क्यों? अल्लाह कहता है जिसकी चादर है वो मेरी ही तो इज्जत है। क्या आप कमाल कर रहे हैं? ये तो 5-10 दिन बंदा पढ़े, ये तो रास्ता भी बना है। अल्लाह कहते हैं व इज्जती व जलाली हम अहल बैत नबुवा व मादन रिसाला हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाह कहते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, ये नबी के अहले बैत नहीं है, ये नबूवत के अहले बैत हैं। नाम भाईजान सार मारना तो हाँ ही होता है, लेकिन समझ के सार मारना चाहिए। नबी के अहले बैत और हैं, हाँ नबूवत के अहले बैत और हैं। ये जो चादर वाले हैं ये नबूवत के अहले बैत हैं। नबूवत मनसब है हुसैन के नाने का, ये मनसब के एतबार से सरकार के अहले बैत हैं। और रसूल ने कहा ये अल्लाह कहते हम फातिमा, तो ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। आपकी क्या बात है?
अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरा रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का भाई है, रसूल का, फरमाया नहीं, सैयदा है, सैयदा का बाबा है, सैयदा का शौहर है, सैयदा के बेटे हैं। अल्लाह मेरे सर पर है, मैं कर तेरी वकालत कर रहा हूँ। वकील को बंदा फीस थोड़ी दे, ज्यादा दे, कम दे, देर से दे, वो शाबाश भी देता रहे तो वो काम करता रहता है। मैं वकालत आपके मजहब की कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। मालिक तारफ मर्दों के नाम से होता है, पर्दादारों के नाम से तो नहीं होता। अल्लाह कहते हैं मुझे पता है। तो मालिक मर्द कायनात का सबसे अफजल तेरा महबूब है, तू कहता मेरा रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का भाई है, रसूल के नवासे हैं। आज का तारफ सैयदा बतूल के नाम से क्यों? अल्लाह कहता है जाहिल, आज हमने ऐलान करना है अहले बैत का, तारुफ करवाना है सैयदा बतूल के जरिए से, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के नहीं। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अपने, हाँ मैं क्या कर सकता हूं। तो उस अहले बैत में अली हैं। अब मेरा रास्ता बन गया जी। अब जो मैंने पैगाम पहुंचाना था वो 1-2 मिनट में पहुंच जाएगा। अहले बैत में अली हैं। एक दफा वहीं पे हो जहां पे थे, पता नहीं कहां पे थे, नीचे क्यों हो गए हो, हमें महसूस होता है ना जी। अहले बैत में अली हैं, है ना मुर्शिद, है ना। तो रसूल फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर है। मैं बस इतनी मिन्नत कर सकता हूं, मजहब आले मोहम्मद का छोटा सा तालिब इल्म हूं, शिया कौम का छोटा सा अदना सा वकील हूं, हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारों का नौकर हूं। मैं इतनी मिन्नत कर सकता हूं, जब रसूल फरमा रहे कि अहले बैत और कुरान बराबर है, तो अहले बैत में अली भी हैं। वो अली को कुछ ना मान मौलवी, कुरान जितना तो मान। हाँ मेरा दांत खा गए हैं सरकार ना। अब मैं मसाइब पढ़ने के करीब आ जाता हूं, मैं नहीं आपको तंग करना चाहता। अली को कुछ भी ना मान, हाँ 1 2 4 10 लोग बोल पड़े हैं ना, कुरान जितना तो मान। कुरान को देखना इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। कुरान की तिलावत इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। कुरान नूर है, अली भी नूर है। कुरान हादी है तो अली को भी हादी मान। बीबी गवाही देगी, आपकी दाद ना भी मिले तो फिर भी खैर है। कुरान नाजिल हुआ है तो फिर अली कैसे पैदा हुआ है? बराबरी कैसे बनेगी सर, बराबरी कैसे बनेगी? लेकिन एक सिफत, ढेर सारी सिफात हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता सारी, क्योंकि चर्चा हो जाएगी। एक सिफत है जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, जो अली कुरान से जुदा है। एक सिफत है क्या कि बंदा गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन के इत्र खुशबू लगा के मुसल्ले पे खड़ा होकर 1000 दाने की तस्बीह हाथ में पकड़कर काबे की तरफ रुख करके सारी रात कहते रहना कुरान 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 कुरान। अल्लाह कोई चीज खाते में नहीं लिखता, बिस्तर पे लेट के भी कहता रहे अली 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 अली। अल्लाह कहता हूं लिखो इबादत कर रहा है, लिखो कुरान पढ़ रहा है, लिखो मेरी तस्बीह कर रहा है। फेफड़ा ठीक हो तो चा बोलो हैदरी। आपको वाह वाह है, इज्जत वाले लोगों को वाह वाह है। बिस्मिल्लाह जी। रसूल आता है। सैयद मौला आपको सेहत सलाम कहता हूँ। नहीं अल्लाह ना करे तुसी यार आज़ादार लोग बैठे हो, बड़े लोग बैठे हो, डेरिया ने लोग बैठे हो, बड़े बड़े सरदार लोग बैठे हो, सादात बड़े बड़े इज्जतदार लोग सारे मेरे वास्ते तशरीफ फरमाओ। मैं गल अपनी जबान च आखनी है जी, दुश्मनी की कोई वजह होती, अल्लाह ना करे दुश्मनी पै जाए तो कोई सबब होता है कि यार चाचे के पुत्र सन तो लड़ पैन, सक्के वीर सन तो लड़ पैन, बिरा सन तो लड़ पैन, जमीन कट्ठी सी तो लड़ पैन, बिजनेस कट्ठा सी तो लड़ पैन, हमसाय सन तो लड़ पैन।
अली नाल ना तेरी कोई जमीन का कोई चक्कर है, ना अली तेरा हमसाया है। आओ बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त माब वाले जनाब किबला सरदार वसीम अब्बास खान साहब, मौला सेहत सलामती अता फरमाए, नज़र बद से मौला महफूज रखे, इसी तरह मालिक का जिक्र करते रहे और हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहे। बस समझे मैं गया जी, भी कोई सबब होता है ना, लड़ाई का कोई सबब होता है। अली नाल लड़ाई का कोई वजह ही नहीं, अली नाल ना कोई रिश्तेदारी है, अली ना चाचे का पुत्र है। सब क्यों कर गए हो यार, किधर चले गए हो? कोई सबब ही नहीं ना। तो फिर वही गल हुई ना कि मुस्तफ़ा जो फरमाया हरामी जो हो। एक दो बुजुर्ग हाथ पे चांदे ने, जवान थोड़ी जहमत फरमाओ सरकार। मैं जाने लगा हूँ सरकार, मैं सरदार साहब के हवाले मिंबर करने लगा हूँ। ये मैं मिन्नत करके जा रहा हूँ मुर्शिद, मेरे बाप बैठे हैं, मेरे सरदार बैठे हैं, मेरे अज़ादार बैठे हैं, मेरे मोहसिन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे लाइव 1 2 4, ये एक आंख वाला हर जगह पर है। बस इस एक आंख वाले से कोई बच ही ना सका, जिसकी आंख ही एक है वो सच कितना बोलेगा। लेकिन मैं ये हाथ बांध के बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, सादात के नौकरी करके मिन्नत करके जा रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा बंदे को गुनाह नहीं करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लेकिन मिन्नत करके जा रहा हूँ। कायनात का गुनाह करके अगर मैं और आप मर जाए, वो रहमान रहीम है, गफार है, सत्तार है, माफ कर देगा। बस मिन्नत जाफर दिए कि अली को भौंक के न मरे। उस हाथ को मोहताज होता हमने देखा नहीं है बेटा, जो हाथ बारगाह इमाम ज़मान में फैल जाता है। वाह जी वाह। ये जो आप सलामत रहे यार, अगर हाथ इतने रखो, इधर 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 1 मिनट यहीं पे रखो हाथ, आपको मौला खैरात अता करेगा। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता, लेकिन अगर 1 सेकंड यहीं पे रखो, बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है, ओ दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत नहीं। वो नहीं देता अल्लाह, हम क्या करें यार। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बड़े फिराओ इमाम ज़माना आपको किसी का मोहताज न फरमा, सैयदा कौनैन आपके हालात पे रहम करम फरमा। जो मांगने आए हो झोलियां भर के जाओ, हाथ बुलंद करो, हैदरी अलीयुन वलीयुन अलीयुन वलीयुन। कयामत के दिन इकट्ठे खड़े होंगे मैं आप सारे, फरिश्ते मिन्नत करेंगे आपकी, या अली। बेशक कयामत के दिन फरिश्ते आपकी मिन्नत करेंगे। जन्नत का दरवाज़ा खोला है, आप हुसैन के अज़ादार हो, आप कहेंगे नहीं हम अभी आराम से जाएंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे तो आराम से चल या जल्दी, पर तेरे इंतज़ार में हुसैन की माँ खड़ी है। मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर, मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगा। मेरी नस्ल इतनी कीमती ना हो जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहाँ से चल के ये अली की जख्मी बेटी। बस 1 सतर पढ़ ली, एक ही और पढ़नी है ताकि गुर्बत में हिस्सा हो जाए। सैयदा ये ना कहे कि अपनी दाद लेके चला गया, वरना मसाइब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है सरदार साहब तशरीफ फरमा। मैं तो 1 सतर ही पढ़नी है। क़यामत के दिन एक मंजर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं फिर कह देता हूँ जनाब, हुक्म है आपका। फरिश्ते कहेंगे तू जल्दी जा या देर से जा, पर तेरे इंतज़ार में हसन की माँ खड़ी हुई है। क्योंकि सैयदा का फरमान है, बाबा जब तक मेरे हुसैन का रोने वाला एक भी जन्नत से बाहर रहा, मैं सैयदा जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, खैरात मिल गई। और अर्श की दाईं तरफ से क़यामत के दिन, ये मिंबर की कसम,
अल्लामा सदरुद्दीन किज़वी ने कहते हैं अर्श की दाईं तरफ से एक आवाज़ आएगी, है गुर्बत। किबरिया की आवाज़ आएगी, ओ जिब्रील कौन है मेरी अदालत में, गुर्बत की सदाएं देने वाला। जिब्रील कहेगा मालिक कोई गैर नहीं, तेरा अपना वली है अली। ओ मैं आपकी है एक बार कुर्बान हो जाऊं। हौसला करना जिन्होंने है कर रहे हो। किबरिया की आवाज़ है कि या अली तू असदुल्ला है, मुजल्ला का भी शेर है, किस गुर्बत पे है कर रहा है। क्योंकि जब आप अज़ादार सादात है करते हैं ना, तो आपकी है की वजह से शाम वाली बीबी हमारे लफ्ज़ों पे दस्तखत फरमाती हैं। आप अज़ादार बैठे हैं, एक जुमले पे दस्तखत करवा दो, क़यामत तक मैं तेरा मकरूज रहूँगा। अली मौला मातम करके कहेंगे परवरदिगार है ना करूँ तो क्या करूँ, या अली हुआ क्या है। अली कहेंगे मालिक आज बेवारिस बंदा भी अगर कब्र से उठ के तेरी बारगाह में आ रहा है, देख वो भी कफन पहन के आ रहा है। जरा करबला की तरफ देख, मेरा गरीब हुसैन है आज भी उसी जख्मी कुर्ते के साथ। अल्लाह अकबर। हाथ हो तो एक दफा सर पे रख लेना। अगला जुमला नहीं है खंजर है, मुझे माफी देना। मैं पहले अज़ादारों से माफी मांग रहा हूं, तेरे दिल की नरमी से माफी मांग रहा हूं। कोई मैं जुर्म नहीं कर रहा, नरमी जो है ना दिल की, उसकी माफी मांग रहा हूं। जब अली शहनशाह चुप करेंगे, फिर एक आवाज आएगी, है गरीबी। और जिब्रील अब कौन है, मालिक खुद हुसैन। पत्थर तो कोई भी नहीं है, हैं तो सारे अज़ादार। अल्लाह की आवाज आएगी, हुसैन अकबर का जिगर याद आया, कासिम के सेहरे याद आए, अब्बास के बाजू मैं कुर्बान हो जाऊं, अब्बास के बाजू याद आए, असगर का गला, या अपना 13 ज़र में मातम करके तेरा गरीब हुसैन। मौला कहेगा परवरदिगार, जुमला है सैयद, न अकबर न कासिम न अब्बास न असगर न मेहमान न जवान न अपनी 13 ज़रबे न प्यास, तो है क्यों करता है। मातम करके कहेगा मालिक है न करूं तो क्या करूं, मैं बेटा था अली का, मैं कफन के बगैर उठा, अली की है निकल गई। वो जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की मासूमा आज भी उसी मैले कुर्ते के साथ मजार से उठ के तेरी बारगाह में आ रही है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।